दोस्तों, ये बात शायद कड़वी हो, पर सोचिएगा ज़रूर। ठीक है। जैसे कि बहुत घरों में, या आप कह सकते हो मिडिल परिवार में ना, जैसे बच्चों के बीच जब छोटे रहते हैं, भाई बहन हो या भाई हो, है ना। जैसे आजकल आप सभी को पता है कि अधिकांशतः मिडिल परिवार में 2 बच्चे या 3 बच्चे अधिकांशतः होते ही होते हैं। तो जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक माँ बाप तो हर चीज़ शेयर करते हैं, और बोलते भी है कि शेयर करनी चाहिए, सिखाते भी है कि इस चीज़ों को शेयर किया करो। हर माँ बाप करते हैं। पर जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर बच्चों में दूरियां, या भाई बहन में या भाई भाई में बहुत से इतनी दूरियां आ जाती है, दिलों में, खासकर दिलों में इतनी दूरियां आ जाती है कि चाह कर भी ना उन जो रिश्ते, उन लोगों का जो प्यार होता है वो कहीं गुम हो जाता है या खो जाता है, पता नहीं। पर ये सब जो होता है ना कहीं इसका कारण सिर्फ माँ और बाप होते हैं। क्योंकि जैसे माँ बाप बचपन में कोई चीज़ शेयर करने को सिखाते हैं, या कोई बच्चों में 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, पर जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप आई थिंक बराबर डांटते होंगे, बताते होंगे, सिखाते होंगे। ठीक वैसे ही अगर जब बच्चे बड़े हो जाएं, कोई गलत बात बोले या किसी के बारे में कुछ भी बोले, आपके 3 बच्चे हो या 4 बच्चे हो, किसी के बारे में बोले, तो आप उस वक्त ही, अगर आप अपने बच्चों के बीच भेदभाव ना करें और अपने बच्चों को बराबर, जो गलती करता है उसे अगर एक माँ और पिता दोनों ही अगर बराबर की तुलना में देखे, किसी को कम ज़्यादा ना आके, 4 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, तो कभी भी ये मतभेद मनभेद नहीं होगा। पर माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, आप खुद सोचो, जब वो बच्चे छोटे रहते हैं तो एक भाई के बिना, एक बहन के बिना नहीं रह पाते हैं, है ना। ठीक बड़े जब होते हैं तो भाइयों के बीच में दूरियां कैसे आ जाती है। लोग कहते हैं कि शादी वगैरह हो गई है तो महिला, पुरुष और महिलाओं के बीच, जब महिला आती है तो महिला, बहू आती है तो घर में झगड़े लगाती है, ये करती है, वो करती है। गलत। वो तो दूर की है ना, जो बहू आपने लाई वो तो दूर की है। तो आपकी जो माँ है वो भी तो किसी की बहू रही होगी ना, वो भी तो किसी की पत्नी रही होगी, है ना? अगर घर की माँ और एक जो पिता है, जो घर का मुखिया है, अगर वो सही रहे, सही डिसीजन ले, तो कभी भी बच्चों के बीच में मनभेद मतभेद नहीं हो सकता है। कोई भी अगर थोड़ी सी भी, छोटी सी भी गलती हो, अगर उसी समय एक पिता, जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर का जो मुखिया होता है, एक पिता होता है, एक माँ होती है, माँ भी होती है। माँ, एक पिता तब तक होता है जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब तक माँ उसकी देखभाल, केयरिंग सब कुछ करती है, उसको सिखाना, छोटे होते तो पढ़ाना, हर चीज़ उसे अच्छा बुरा बताती है। पर दुनिया का जो ज्ञान होता है वो एक पिता ही देता है। तो पिता, जब बच्चे बड़े हो जाए और जब वो कमाने लगे, वो शादी वगैरह हो जाती है, तो मेरे हिसाब से एक पिता को, जो जिन्हें, उनको जितनी जानकारी है या जितनी नॉलेज है, अगर वो अपने बच्चों को, 4 बच्चे हो जो भी हो, अगर वो बराबर बराबर समझाएं, उन्हें बताएं, शेयरिंग करें कि आपको अपने परिवार में ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कभी भी ना, ये जो सुनते हैं कि भाई भाई में बंटवारा हो गया, भाई के बीच ऐसे हो गया, वो हो गया, तो फलाना ढेकाना, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं अगर भाइयों के बीच में अनबन होती है, झगड़े होते हैं, या कभी कभी तो ऐसे हो जाते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को देखना भी पसंद नहीं करते, तो इन सब के जिम्मेवार कहीं न कहीं पेरेंट्स ही हैं। तो काश अगर वही पेरेंट जो शुरू में अपने बच्चों को जितना लाड प्यार करते, आप बताओ, जो बच्चों को, आपके 4 बच्चे हो या 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक माँ कितने कष्ट से अपने बच्चों को बड़ा करती है, जन्म देती है, और बड़ा होने के बाद उससे उस दर्द, उस एहसास को भूल जाती है। और जो बच्चे, बेटा जो करता है, या जो नौकरी करता हो, या जो कुछ भी करता हो, जिसके पास कमाई का पूरा साधन हो, सब कुछ हो, वो बच्चे उनके लिए प्यारे हो जाते हैं। जो नहीं करते, आप उसे निगलेक्ट कर देते हो, तो सोचो कि वो बच्चे भी तो आपके, जिसको आपने निगलेक्ट कर दिया, जिसको आपने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, कह सकते हो, तो वो क्या आपके बच्चे नहीं है? बचपन में तो वो सारे के सारे बच्चे आप ही के थे ना। तो बड़े हो जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है
कि आप उसे बिल्कुल ही अपनी नज़रों से उतार देते हो। क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं? सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई, वो अपने परिवार में घुल मिल गया। तो एक बात बताओ, जब आपकी शादी होगी, अब खुद सोचना, एक माँ बाप हो, आप माँ बाप से पहले भी तो एक पति पत्नी रहे होगे ना। तो जो भी माँ बाप अगर ये जरा सा भी अगर सोचे कि हाँ हम भी एक पति पत्नी पहले थे, हमने भी कई सारी ऐसी गलतियाँ की, तो अगर ऐसे हर पेरेंट सोचने लगे ना, तो कभी भी भाइयों में या बच्चों के बीच मतभेद नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे। क्योंकि तभी तो कहते हैं ना कि सिर्फ ये हमारे सोचने का नज़रिया होता है। क्योंकि जो माँ बाप अभी है वो माँ बाप शुरू तो नहीं होंगे, पहले पति पत्नी बने होंगे, फिर माँ बाप के पदवी पे आए होंगे, फिर सास ससुर के पदवी पे आए होंगे, है ना। तो ये सब हमारे सोचने का नज़रिया होता है। जिस दिन हम अपनी सोच को सही कर लेंगे ना, उस दिन मेरे हिसाब से किसी भी घर में ना लड़ाई झगड़े नहीं होंगी। और जो आजकल की पीढ़ियाँ है, देखिए कितनी समझदार है ना। उन्हें इन सबों से तो दूर ही रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े इन सबों में को भी अगर हम उसी में इन्वॉल्व करेंगे तो फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है ना वो खराब हो जाएगी, और वो भी जलन ईर्ष्या के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी माँ बाप को। आपको घर में ही बैठकर अपने बच्चों के साथ आपको शेयर करनी चाहिए, बताना चाहिए। अगर बच्चे गलती करते हैं तो बच्चों को डांटना चाहिए, क्योंकि वो आपका हक है। आपको उनको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, अगर बात बंद हो जाती है तो जो समझाने का रास्ता होता है वो सब कुछ बंद हो जाता है। आप कुछ नहीं बोल पाते, आप अपनी दिल की बात भी दिल में ही रख लेते हैं। तो एक बात बताना, कल को जब आप नहीं रहोगे तो क्या आप जब चले जाओगे तो क्या आपको जो मन है, जो आपकी आत्मा क्या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। सोचिएगा ज़रूर। तो फिर ऐसे अपने मन को मार कर क्या जीना। तो इसलिए इस दुनिया में अगर हम हैं तो हमें हर काम अच्छा करना चाहिए यार। फालतू का इधर उधर नहीं सोचना चाहिए। हम अपने बच्चों, हमारे बच्चे अच्छे से रहे, ग्रो करें। एक पेरेंट्स को यही तो चाहिए होता है ना। तो मेरे हिसाब से तो यही है। आगे हर इंसान की अपनी अपनी ओपिनियन है, पर जो भी माँ बाप अगर ऐसा करते हैं तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक माँ बाप के लिए एक हो, दो हो या तीन हो, उनके लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, है ना। तो जो माँ बाप भेदभाव करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, गलत बात होता है। और यदि किसी को कुछ बुरा लगा हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, पर हमने ये अपनी राय दी है, अपनी मेरी ओपिनियन है। आगे आप सबकी अपनी अपनी है, पर अगर ऐसा कोई भी पेरेंट्स करते हैं तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे बहुत बुरा, आने वाली जो पीढ़ी होती है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तब दुनिया में कोई भी जो माँ बाप एक नए कपल होंगे, जब वो माँ बनना चाहेंगे तो कभी भी 2-3 बच्चे कभी नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही करेंगे। क्योंकि जब वो देखेंगे कि 2-3 बच्चे हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होती है, तो वो क्यों करेंगे? वो एक ही बच्चे करना पसंद करेंगे। तो हमें कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी मिसाल नहीं छोड़नी चाहिए, है ना।